अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 10। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सके। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 की मैं स्टेटमेंट रीड कर रहा हूं। तो यहां पे लिखा हुआ है राइट डाउन द नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। तो आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट सीक्वेंस गिवन है। आपने हर सीक्वेंस की अगली दो टर्म्स फाइंड आउट करके दिखानी है। यानी जो भी सीक्वेंस यहां पे लिखा हुआ है, जहां जिस टर्म तक लिखा हुआ है, आपने उस टर्म से अगली दो टर्म्स हर सीक्वेंस की इन पार्ट्स में जो है फाइंड आउट करके दिखानी है। तो आइए स्टार्ट लेते हैं हम सबसे पहले इसके ए पार्ट से। तो देखें ए पार्ट में जो सीक्वेंस हमारे पास गिवन है वो मैं नीचे नोट डाउन कर लिया है। तो इस सीक्वेंस की पहली टर्म -6 है, दूसरी टर्म -5 है, तीसरी टर्म -3 है, चौथी टर्म 0 है और पांचवी टर्म आपके पास क्या है 4 है। तो 5 टर्म्स आपको दी हुई हैं। इसकी नेक्स्ट 2 टर्म्स फाइंड आउट करने का मतलब है आपको 6th और 7th टर्म फाइंड आउट करनी होगी। तो सबसे पहले मैं सीक्वेंस को नीचे उतार लेता हूं ताकि इस पे वर्किंग आसानी से हो सके। तो ये फर्स्ट टर्म -6, सेकंड टर्म -5, थर्ड टर्म -3, फोर्थ टर्म 0 और फिफ्थ टर्म 4 और इससे नेक्स्ट 2 टर्म्स मुझे चाहिए। तो मैं इनकी जगह पे इस तरीके से ये लाइंस यूज़ कर लेता हूँ कि ये हमने फाइंड आउट करनी है और इसके आगे डॉट डॉट डॉट, जिसका मतलब ये सीक्वेंस आगे इसी तरीके से फॉलो होता रहेगा। तो देखिए, जब भी आपको कोई सीक्वेंस आता है, उसकी आपने कोई टर्म्स फाइंड आउट करनी होती है तो आपने सीक्वेंस का रूल पहचानना होता है, या आप यूँ कह सकते हैं कि सीक्वेंस का पैटर्न पहचानना होता है। इसके लिए आपको सीक्वेंस को ऑब्जर्व करना पड़ेगा डिफरेंट एंगल से कि सीक्वेंस के अंदर जो टर्म्स आ रही हैं वो किस तरीके से या किस पैटर्न को फॉलो करते हुए आ रही हैं। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करें कि इस सीक्वेंस में हर अगली टर्म पिछली टर्म से बड़ी है। जैसे आप देखिए -5 जो है वो -6 से बड़ा होता है, -3 -5 से बड़ा होता है, 0 -3 से बड़ा होता है और 4 यहाँ पर 0 से बड़ा होता है। तो जब भी हर अगली टर्म पिछली टर्म से बड़ी हो, इसका मतलब ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीक्वेंस लिखा हुआ है। और जब भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीक्वेंस लिखा होता है तो पॉसिबिलिटी होती है कि आप ये सोच सकते हैं कि हर टर्म में कोई टर्म शायद ऐड करके अगली टर्म बन सकती हो, या हर टर्म में कोई सेम चीज़ मल्टीप्लाई करके हो सकता है, कोई अगली टर्म बन सकती हो। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसको आप चेक करेंगे। अगर आपको यही पॉसिबिलिटी यहाँ पर पता चल गई, प्रूफ हो गई कि ऐसा ही हो रहा है, तो फिर आप आसानी से इसकी अगली 2 टर्म्स फाइंड आउट कर लेंगे। अगेन ये जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा हो, क्योंकि हर सीक्वेंस डिफरेंट होता है। आपने उसको डिफरेंट एंगल से देखना भी है और इंटरप्रेट करने के बाद फिर उसके रूल को डिसाइड भी करना है। तो ये क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीक्वेंस है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो किया करेंगे ऐसे सीक्वेंस में काम, वो ये किया करेंगे हम इनके डिफरेंस निकालेंगे, हर 2 टर्म्स का गैप फाइंड आउट करेंगे। हो सकता है मैं इसके गैप को फाइंड आउट करने से कोई इसका पैटर्न पता चल जाए। तो यहाँ पर अब मैं क्या फाइंड आउट करने जा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ मैं फाइंड आउट करूंगा डिफरेंस। अब डिफरेंस का क्या मतलब यहाँ पे लिया जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर के सीक्वेंस वाले में, कि आपने हर अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करना है। जैसे देखिए -6 के आगे आ रहा है -5, तो -5 अगली टर्म है, तो आपने इस नेक्स्ट टर्म में से यानी -5 में से माइनस कर देना है प्रीवियस टर्म को, जो कि है -6। अब आपने इसको सॉल्व करना है। ये सॉल्व करना आपको आता है, तो ये हो जाएगा -5, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, आगे आ जाएगा आपके पास 6 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -6 - 5 कितना होता है, वो होता है 1 और साइन बड़ी वैल्यू का आएगा यानी 6 का, तो वो पॉजिटिव है, तो ये +1 ही आ गया। अब इसका ये मतलब है कि अगर आप पहली टर्म -6 में +1 कर दें, यानी उसमें ऐड कर दे 1, तो आपको अगली टर्म -5 मिल जाती है। ये हमें डिफरेंस बता रहा होता है। अब इसी तरह आपने 1-2 डिफरेंस फाइंड आउट करने, उससे आपको हो सकता है कि आपको इनका रूल के बारे में अंदाजा हो जाए, इनके पैटर्न के बारे में अंदाजा हो जाए। अब देखिए -5 से अगली टर्म थी -3, तो इधर भी ऐसे ही करेंगे, नेक्स्ट टर्म यानी -3 में से माइनस कर देंगे प्रीवियस टर्म जो कि है -5। अब इसको सॉल्व करेंगे हम अगेन, -3 वैसे का वैसा ही, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, साथ 5 वैसे का वैसा ही, इधर प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 और साइन बड़ी वैल्यू का 5 का यानी +2। तो देखें अब आपके पास डिफरेंस आ गया 2। इस डिफरेंस 2 आने का मतलब है कि अगर आप -5 में +2 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -3 मिलेगा। अब देखिए यहाँ से हमें एक पैटर्न समझ आना शुरू हो गया कि जब भी हम 2 टर्म्स का यहाँ पे डिफरेंस निकालते हैं तो हमें एक ज़्यादा वैल्यू मिलती है। पहले हमें डिफरेंस 1 मिला, जब हमने दोबारा से डिफरेंस निकाला अगली 2 टर्म्स का तो फिर आपको 2 मिला। अगर हम एक और डिफरेंस चेक कर लें तो इससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि शायद यही पैटर्न इसके अंदर फॉलो हो रहा है। अब -3 से आगे लिखा हुआ है 0, तो यहाँ पर भी ऐसे ही करें, 0 में से माइनस कर दें प्रीवियस टर्म जो कि है -3, इसको आप सॉल्व करें तो माइनस माइनस होता है प्लस, जब ब्रैकेट्स खोलेंगे तो ये हो जाएगा 0 + 3 और 0 + 3 कितना होता है, वो होता है 3। तो देखिए बिल्कुल ऐसा ही डिफरेंस फॉलो हो रहा है। यानी जब भी आप 2 टर्म्स का यहाँ पर डिफरेंस निकाल रहे हैं तो जो वैल्यू आती है उससे आगे वाली डिफरेंस का जब आप निकालते हैं तो एक वैल्यू बढ़ जाती है। और अब आप देखें 0 से आगे 4 लिखा हुआ है, तो अगर आप 4 में से प्रीवियस वैल्यू यानी प्रीवियस टर्म 0 माइनस करेंगे तो 4 - 0 कितना आता है, 4। तो इससे आपको गैप पता चल गया कि यहाँ पे रूल क्या फॉलो
फॉलो हो रहा है कि यहाँ पर पहले जो डिफरेंस था वो 1 था, अगला डिफरेंस 2 हो गया, उससे अगला डिफरेंस 3 हो गया और फिर अगला डिफरेंस क्या हो गया 4 हो गया। तो ये डिफरेंस का मतलब यहाँ पे क्या लिया जाएगा वो मैं यहाँ पे लिख दूँ, इससे से में आसानी हो जाएगी। इससे ये मैं पता चला कि पहला डिफरेंस कितना था 1, यानी -6 में +1 करने से -5 आ रहा था। अगला डिफरेंस क्या था 2, यानी -5 में 2 ऐड करने से -3 आ रहा था। उससे अगला डिफरेंस क्या निकाला 3, यानी -3 में 3 ऐड करने से आपके पास 0 आ रहा था। और लास्ट वाला डिफरेंस क्या निकाला 4, यानी 0 में 4 ऐड करने से 4 आ रहा है। तो अब इसी पैटर्न को फॉलो करें तो अगला पैटर्न क्या होना चाहिए कि 4 में क्या ऐड करने से अगली टर्म आनी चाहिए, जाहिर बात है 5, क्योंकि यहाँ पे ये इस तरह 1 2 3 4 की तरह पैटर्न चल रहा है। तो अगर आप 4 में ऐड कर देंगे 5 तो आपके पास क्या आएगा 9, तो ये आपकी अगली टर्म आ गई, यहाँ पे लिख देंगे। और 9 के बाद अगली टर्म निकालने का क्या तरीका होगा कि यहाँ पे अब ये लास्ट डिफरेंस कितना था 5 का, तो अगला डिफरेंस कितना होना चाहिए पैटर्न के मुताबिक 6 का। यानी अगर आप 9 में 6 ऐड कर देंगे तो आपको अगली टर्म जो है वो पता चल जाएगी। तो 9 में आप 6 ऐड कर दें तो यहाँ पे कितना होता है 9 + 6 15, तो आपको अगली टर्म क्या पता चल जाएगी 15, यानी 9 में आप ऐड कर दें 6 तो कितनी आ जाएगी 15। तो आपने अगली 2 टर्म्स फाइंड आउट कर ली, एक टर्म है 9 और एक टर्म है 15, और ये मैंने आपको समझा भी दिया कि मैंने कैसे फाइंड आउट किया है। तो इस तरह आपने ये पैटर्न ढूंढना है और इन पैटर्न को फॉलो करते हुए आप अगली टर्म्स फाइंड आउट कर लिया करेंगे। तो ये हो गया ए पार्ट। अब चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर बी को। तो पार्ट नंबर बी में आप देख सकते हैं जो फर्स्ट टर्म मेंशन्ड है वो 47 है, सेकंड टर्म 38 मेंशन्ड है, थर्ड टर्म 30 मेंशन्ड है, फोर्थ टर्म 23 है और फिफ्थ टर्म हमें 17 दी हुई है इस सीक्वेंस में। और इसकी अगली 2 टर्म्स हमने फाइंड आउट करके दिखानी है। तो पिछले पार्ट की तरह सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम इन तमाम सीक्वेंस की टर्म्स को नीचे यहाँ पर मैंशन कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर मैंशन कर लेता हूँ कि फर्स्ट टर्म 47 है, सेकेंड टर्म हमारे पास 38 है, थर्ड टर्म हमारे पास 30 है, फोर्थ टर्म हमारे पास 23 है, फिफ्थ टर्म हमारे पास 17 है और इससे अगली 2 टर्म्स हमें रिक्वायर्ड है वो हमने फाइंड आउट करके दिखानी है, उनकी जगह पे लाइंस और आगे डॉट डॉट डॉट। अगेन अब हमने इस सीक्वेंस को इंटरप्रेट करना है और देखना है कि इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, उसी से हम पहचान पाएंगे कि इसकी लास्ट वाली जो ये 2 टर्म्स लाइंस वाली हैं ये कौन सी हो सकती हैं। आप एक चीज़ नोटिस करें कि यहाँ पर हर अगली टर्म इस सीक्वेंस में पिछली टर्म से छोटी है। 38 47 से छोटा होता है, 30 38 से छोटा होता है, 23 30 से छोटा होता है और 17 23 से छोटा होता है। तो ऐसा सीक्वेंस जिसमें हर अगली टर्म प्रीवियस टर्म से आप कह लें छोटी हो, इसको हम बोलते हैं कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है सीक्वेंस। ये सीक्वेंस एक तरह का डिक्रीजिंग ऑर्डर में फॉलो हो रहा है। तो जितने भी सीक्वेंस डिक्रीजिंग ऑर्डर में फॉलो हो रहे होते हैं उनमें पॉसिबिलिटी होती है कि आप किसी चीज़ को हर टर्म में से माइनस करके अगली टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं, या आप किसी नंबर को डिवाइड करके हर टर्म से अगली टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। अगेन ये पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि सीक्वेंस डिफरेंट होते हैं, तो आपने सबसे पहले इसी पॉसिबिलिटीज को चेक करना होता है। तो इस पॉसिबिलिटीज को चेक करने के लिए भी हम डिफरेंस वाली अप्रोच ही यूज करते हैं। हम यहाँ पर इनके गैप यानी इनके डिफरेंस ही फाइंड आउट करेंगे। अब क्योंकि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में सीक्वेंस है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सीक्वेंस में आप कोशिश किया करें कि डिफरेंस इस तरह मेंशन कर लें कि पहली टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करें। हालांकि ए पार्ट में आपने सेकंड में से प्रीवियस को माइनस किया था क्योंकि वो आपके पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीक्वेंस था। यहाँ पर भी आप वैसे कर सकते हैं, वैसे भी ये फॉलो हो जाएगा, लेकिन चीज़ों को आसान बनाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में सीक्वेंस हो तो आप पहली टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस किया करें, इससे चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपके पास देखिए पहली टर्म 47 है, इसमें से माइनस कर दें सेकंड टर्म जो कि है 38। तो 47 माइनस 38 करेंगे तो क्या आएगा, आपके पास आएगा 9। अब इसी तरह आप फाइंड आउट करते जाएं। अब अगली जो आपके पास सेकंड टर्म थी 38, अब इसमें से माइनस करें उससे अगली टर्म 30, यानी आप 38 में से माइनस कर दें उससे नेक्स्ट टर्म 30, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ गया 8। अब ये आपको गैप्स क्या बता रहे हैं, पहला जो डिफरेंस आपने निकाला 9, ये आपको ये बता रहा है कि अगर आप पहली टर्म 47 में से माइनस कर दें 9 तो आपको अगली टर्म मिल जाएगी 38। दूसरा डिफरेंस आपको ये बता रहा है जो कि 8 आया कि अगर आप 38 में से 8 माइनस कर दें तो आपको अगली टर्म मिल जाएगी 30। अब आप देखें आपको ये पैटर्न समझ आ गया होगा। अब आप 30 में से अगर 23 माइनस करते हैं, 30 जो आपके पास ये वाली टर्म है उसमें से माइनस करते हैं उससे नेक्स्ट 23, तो आपके पास आंसर क्या आता है 7। इसका मतलब अगर आप 30 में से 7 माइनस कर दें तो आपको 23 मिल जाएगा। और अब आपको ये पैटर्न समझ आ गया होगा कि 23 माइनस 17 जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 6, क्योंकि 23 में से 6 माइनस करने से आपको 17 मिलता है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरह सब्ट्रैक्ट करना हमें पड़ रहा होता है। तो देखिए साफ पैटर्न आपको क्लियर हो गया कि पहले 9 माइनस करने से अगली टर्म मिली, फिर 8 माइनस करने से अगली टर्म मिली, फिर 7 माइनस करने से अगली टर्म मिली, फिर 6 माइनस करने से अगली टर्म मिली। तो आगे क्या होना चाहिए, जाहिर बात है 6 के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए 5। यानी अगर आप 17 में से 5 माइनस कर दें तो आपको इससे अगली टर्म मिल जानी चाहिए। तो वो कितनी होगी, वो होगी 12। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 12।
और इससे आगे क्या आनी चाहिए टर्म, तो जाहिर बात है 5 के बाद आना चाहिए यहाँ पर 4, तो यानी 12 में से अगर आप 4 सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपको उससे भी अगली टर्म मिल जानी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो कितना आता है, वो आता है 8, तो मुझे अगली टर्म क्या मिल जाएगी यहाँ पर 8। तो देखिए मैंने नेक्स्ट 2 टर्म्स निकाल ली, वो क्या है, एक है 12 और एक है 8, यही हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी। तो इस तरीके से आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर सीक्वेंस का ख्याल रखते हुए पैटर्न को पहचान सकते हैं, और पैटर्न को जब पहचान लेंगे फिर आप अपनी आखिरी वाली टर्म्स को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हो गया बी पार्ट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम पार्ट नंबर सी कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर सी में जो हमारे पास सीक्वेंस गिवन है वो सामने लिखा हुआ है। उसकी फर्स्ट टर्म -50 है, सेकंड टर्म -45 है, थर्ड टर्म -44 है, फोर्थ टर्म -39 है और फिफ्थ टर्म -38 है। ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर लिया है। तो तमाम पार्ट्स की तरह पहले हम इन तमाम टर्म्स को नीचे नोट डाउन कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर नोट डाउन कर लेता हूँ कि फर्स्ट टर्म -50 है, सेकेंड टर्म मेरे पास -45 है, थर्ड टर्म मेरे पास -44 है, फोर्थ टर्म मेरे पास -39 है और फिफ्थ टर्म मेरे पास -38 है। इसकी अगली 2 टर्म्स मुझे रिक्वायर्ड हैं, उनकी जगह पे इस तरह की लाइंस यूज़ कर लेता हूँ और आगे डॉट डॉट डॉट, जिसका मतलब है ये सीक्वेंस आगे इसी तरीके से फॉलो होता रहेगा। अब मुझे इस सीक्वेंस को भी पहचानना है, उसके लिए पहले मैं ये देखता हूँ कि ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर देखिए इस सीक्वेंस की हर अगली टर्म पिछली टर्म से जो है वो बड़ी है। -45 ग्रेटर होता है -50 से, -44 ग्रेटर होता है -45 से, -39 ग्रेटर होता है -44 से और -38 ग्रेटर होता है -39 से। इसका मतलब ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये बनती है कि हो सकता है कि किसी नंबर को ऐड करके अगली टर्म्स मिल रही हो या किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके हो सकता है अगली टर्म्स मिल रही हो। तो इन पॉसिबिलिटीज़ को चेक करने के लिए मैंने आपको रूल बताया हुआ है कि आपने सबसे पहले इनका डिफरेंस फाइंड आउट करना होता है। तो अगर डिफरेंस से आपका काम बन जाएगा तो आपको सीक्वेंस आसानी से पता चल जाएगा, उसकी टर्म्स पता चल जाएंगी। अगर इसमें ये चीज़ नहीं फॉलो हो रही होगी तो फिर हम डिफरेंट अप्रोच यूज़ किया करेंगे। तो अगर आपके पास इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीक्वेंस लिखा हो तो मैं आपको बता चुका हूं कि आपने अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करना होता है। तो यहाँ पे -50 से नेक्स्ट टर्म है -45, आप इसमें से माइनस कर दें प्रीवियस टर्म को जो कि है -50, उसको मैं इस तरह राउंड ब्रैकेट्स में लिखूंगा। इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा -45 वैसे का वैसे ही, ब्रैकेट्स ओपन करने की वजह से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, आगे 50 वैसे का वैसे ही, और ये प्लस माइनस माइनस होता है यानी माइनस करना है, 50 में से 45 माइनस करेंगे तो आपको जैसा आंसर मिलेगा +5। ठीक है, तो +5 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आप -50 में +5 कर दें यानी +5 कर दें तो आपको नेक्स्ट टर्म मिलेगी -45। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अक्सर औकात आपको ऐड ही करना पड़ रहा होता है कुछ अगली टर्म्स को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, और ये आपने चेक भी कर लेना है कि ऐसा हो भी रहा है कि नहीं। तो देखें ऐसा ही हो रहा है आपके पास, -50 में अगर आप +5 करते हैं तो आपको -45 मिल जाता है। अब इसी तरह एक और डिफरेंस निकालें तो -45 के आगे आता है -44, तो आप यहाँ पर -44 में से सब्ट्रैक्ट कर दें प्रीवियस टर्म जो कि है -45 और इसको भी सॉल्व करें, ये हो जाएगा -44 वैसे का वैसे ही, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। आगे आपके पास क्या आ रहा है, आगे आपके पास आ रहा है ये -45, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये प्लस होने की वजह से आ जाएगा +45। तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब आप देखिए 45 में से आप 44 माइनस करें तो कितना आपके पास आंसर आ रहा है, वो आ रहा है आपके पास यहाँ पर 1। तो अब देखिए यहाँ पर इससे क्या मतलब पता चला, इससे आपको ये मतलब पता चला है कि अगर आप -45 में +1 करवाते हैं तो आपके पास कितना आता है, वो आता है -44। तो देखिए अभी यहाँ पर कोई पैटर्न हमें फॉलो होता नज़र नहीं आ रहा, पहले 5 आया फिर 1 आया, लेकिन हम कंटिन्यू रखेंगे, कम से कम 2 से 3 डिफरेंस ज़रूर निकालेंगे ताकि हमें आइडिया हो सके। अब -44 से आगे लिखा हुआ है -39, तो आप -39 में से माइनस कर दें, क्या माइनस कर दें हमारे पास, वो आप प्रीवियस टर्म, जो प्रीवियस टर्म है वो -44 है, तो यहाँ पे आप लिख दें -44। इसको भी सॉल्व करें, ये हो जाएगा -39 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, आगे 44 वैसे का वैसे ही और इक्वल्स टू। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस है, ये दोनों प्लस माइनस माइनस होगा, यानी 44 में से आपको माइनस करना पड़ रहा है 39। तो 44 में से आप 39 माइनस करेंगे तो आपके पास फिर से क्या आ जाएगा 5। अब आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि शायद ऐसा पैटर्न फॉलो हो रहा है कि पहले 5 आया फिर 1 आया और अब फिर 5 आया है। इस 5 आने का क्या मतलब है, इस 5 आने का ये मतलब है कि अगर आप -44 में 5 ऐड करते हैं तो आपको नेक्स्ट टर्म -39 मिल जाती है। तो अब मुझे लग रहा है कि पैटर्न ऐसे फॉलो हो रहा है कि पहले 5 आएगा फिर 1 आएगा फिर 5 आएगा और अगला डिफरेंस 1 आना चाहिए। तो अब देख लेते हैं, तो -39 के आगे लिखा हुआ है -38, तो अगर हम -38 में से माइनस कर दें प्रीवियस टर्म को जो कि है -39,
9। तो यहाँ पे भी सॉल्व करें, -38 वैसे का वैसे ही, ये ब्रैकेट्स ओपन करने की वजह से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, आगे 39 वैसे का वैसे ही, और यहाँ पे सॉल्व करें तो प्लस माइनस माइनस, 39 में से 38 माइनस करेंगे तो +1। तो देखें ऐसा ही हो रहा है, ये +1 आने का मतलब है -39 में +1 करेंगे तो -38 आ जाएगा। तो आपको अब पैटर्न समझ आ गया कि पहली दो टर्म्स के दरमियान गैप 5 का था, फिर 1 का हो गया, फिर 5 का हो गया, फिर 1 का हो गया, यानी पहले 5 ऐड करने से अगली टर्म मिली, फिर 1 ऐड करने से अगली टर्म मिली, फिर दोबारा 5 ऐड करने से अगली टर्म मिली, फिर दोबारा 1 ऐड करने से अगली टर्म मिली। तो 1 के बाद पैटर्न इसी तरह फॉलो होगा कि 1 के बाद दोबारा से 5 ऐड करने से अगली टर्म मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि -38 जो लास्ट टर्म गिवन है, अगर हम इसमें 5 ऐड कर दें तो हमें अगली टर्म मिल जानी चाहिए। अब -38 + 5 कितना होता है, वो होता है -33। कैसे? क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 38 में से 5 माइनस करेंगे 33, और साइन बड़ी टर्म का यानी माइनस का तो -33। तो ये हमने अगली टर्म फाइंड आउट कर ली, -33। तो अगेन अब 5 ऐड करने से अगली टर्म मिली थी, अब किसके ऐड करने से अगली टर्म मिलनी चाहिए, 1 ऐड करने से अगली टर्म मिलनी चाहिए, क्योंकि पैटर्न ऐसे ही फॉलो हो रहा है कि पहले 5 ऐड करने से मिली, फिर 1 ऐड करने से मिली, फिर 5 ऐड करने से मिली अगली टर्म, फिर 1 ऐड करने से मिली, फिर 5 ऐड करने से अगली टर्म मिली, और अब दोबारा 1 ऐड करने से अगली टर्म मिलनी चाहिए। तो जो लास्ट टर्म है जो कि -33, इसमें आप 1 ऐड कर दें। ठीक है, तो -33 + 1 कितना होगा, प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस करना है, 33 में से -1 करेंगे तो 32, और साइन बड़ी वैल्यू का यानी माइनस का तो -32। इसका मतलब ये वाली टर्म कितनी होगी, -32। तो हमने दोनों टर्म्स निकाल ली, एक टर्म आ गया -33 और एक टर्म आ गया -32। यही हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी। तो देखिए इस तरीके से आपने पैटर्न्स को फॉलो करना है। कभी कभार डिफरेंस आप निकालेंगे तो डिफरेंस सेम भी आ सकता है, वो और भी आसान हो जाएगा कि आपको सेम नंबर ही ऐड करना पड़ रहा है इस तरह के इंक्रीजिंग ऑर्डर सीक्वेंस में, तो आपको अगली टर्म मिल रही है। लेकिन यहाँ पे अगर हमने देखें गैप निकाला तो गैप अल्टरनेट वे से चेंज हो रहा था, यानी पहले 5 आ रहा था, फिर 1 आ रहा था, फिर 5 आ रहा था, फिर 1 आ रहा था। इसका मतलब हर बार कुछ इस तरह होता है कि या तो 5 ऐड होता है या तो 1 होता है। तो हमने इनका पैटर्न फॉलो किया और हमें पता चल गया कि अगली दो टर्म्स क्या होनी चाहिए। तो ये हो गया इसका सी पार्ट। अब चलते हैं इसके डी पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर डी को। तो पार्ट नंबर डी में हमारे पास ये ऊपर सीक्वेंस गिवन है। तो इसकी फर्स्ट टर्म हमारे पास है 100, सेकंड टर्म हमारे पास है 98, थर्ड टर्म हमारे पास है 95, फोर्थ टर्म हमारे पास है 93, फिफ्थ टर्म हमारे पास है 90, और इससे नेक्स्ट 2 टर्म्स हमने फाइंड आउट करके दिखानी है, और आगे डॉट डॉट डॉट, जिसका मतलब है ये सीक्वेंस आगे इसी तरीके से फॉलो होता रहेगा। अब आप यहाँ पर भी नोटिस करें कि ये एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में सीक्वेंस लिखा हुआ है, बिल्कुल ए पार्ट की तरह। तो आप देखें हर अगली टर्म पिछली टर्म से छोटी है। 98 स्मॉलर होता है 100 से, 95 स्मॉलर होता है 98 से, 95 के आगे 93 आ रहा है जो कि स्मॉलर होता है 95 से, और 90 स्मॉलर होता है 93 से। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपके पास सीक्वेंस लिखा हुआ है। तो ऐसे सीक्वेंस में पॉसिबिलिटी होती है कि कोई चीज़ को माइनस करके हर टर्म में से अगली टर्म बनाई जा सकती है, या किसी चीज़ को डिवाइड करवाकर अगली टर्म बनाई जा सकती है। तो इसके लिए भी आपको डिफरेंस वाली अप्रोच यूज़ करनी पड़ती है कि हम यहाँ पर डिफरेंस ही फाइंड आउट करेंगे। और चीज़ों को आसान बनाने के लिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब आपके पास कोई सीक्वेंस लिखा होता है तो हम डिफरेंस इस तरह निकालेंगे कि फर्स्ट टर्म में से माइनस किया करेंगे सेकंड टर्म। जैसे फर्स्ट टर्म यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है 100, आप इसमें से माइनस कर दें 98, तो 100 - 98 कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास 2। इस 2 का क्या मतलब है, इस 2 का मतलब है कि अगर आप 100 में से माइनस कर दें 2 तो आपको अगली टर्म मिल जाती है 98, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है कुछ ना कुछ, तो आपको अगली टर्म्स मिल रही होती हैं अगर आप इसी तरह पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। अब आप देखिए 98 से आगे क्या है 95, तो अगर आप 98 में से यानी पहली वाली में से सेकंड टर्म माइनस कर दें तो 95 माइनस कर दें तो 98 - 95 कितना होता है, वो होता है आपके पास 3। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर आप 98 में से 3 माइनस कर दें तो आपको अगली टर्म 95 मिल जाएगी। अब 95 में से भी माइनस करवाएं, उससे अगली टर्म 93, तो यहाँ पे लिखता हूँ 95 - 93, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2। तो आप इसका मतलब देखें कि 95 में से अगर आप 2 माइनस करवाएं तो आपके पास 93 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी देखें पिछली पार्ट की तरह ये अल्टरनेटिंग्स आपके पास डिफरेंस आ रहे हैं। पहले आपको 2 सब्ट्रैक्ट करवाना पड़ा अगली टर्म हासिल करने के लिए, फिर आपको 3 सब्ट्रैक्ट करवाना पड़ा, अब फिर दोबारा -2 किया यानी फिर से 2 सब्ट्रैक्ट कराना पड़ा है, तो होपफुली आगे आपको फिर से 3 सब्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा। तो हम वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 93 से आगे क्या लिखा हुआ है 90, अगर मैं 93 में से माइनस कर दूं 90 तो मेरे पास क्या आता है 3। इसका मतलब ये है कि अगर आप 93 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपको अगली टर्म मिल जाती है। तो देखिए यहाँ से मैं पैटर्न समझ आ गया कि पहले आपको 2 सब्ट्रैक्ट करवाने से अगली टर्म मिली,
फिर 3 सब्ट्रैक्ट कराने से अगली टर्म मिली, फिर दोबारा 2 सब्ट्रैक्ट करवाने से अगली टर्म मिली, और फिर दोबारा 3 सब्ट्रैक्ट करवाने से अगली टर्म मिली। तो आगे क्या होना चाहिए, फिर दोबारा 2 सब्ट्रैक्ट करने से अगली टर्म मिलनी चाहिए। तो आपके पास देखिए लास्ट टर्म क्या है 90, आप इसमें से 2 माइनस कर दें, 90 माइनस 2 कितना होता है 88। तो इसका मतलब ये वाली टर्म कितनी बननी चाहिए 88। अब 2 सब्ट्रैक्ट करवाया तो अगला पैटर्न के मुताबिक क्या सब्ट्रैक्ट करवाना चाहिए 3। तो अब आप 88 जो आया हुआ है इसमें से आप 3 सब्ट्रैक्ट करवा दें, तो ये हो जाएगा 88 माइनस 3 कितना होता है, वो होता है आपके पास 85। तो यहाँ पर आ गया 85, यानी आपको अगली टर्म भी मिल गई, वो है 85। तो हमने दोनों टर्म्स फाइंड आउट कर ली, एक टर्म बनती है 88 और एक टर्म बनती है 85। यही हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी। तो यहाँ पे पैटर्न क्या फॉलो हो रहा था कि आपको पहले 2 सब्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा, फिर 3 सब्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा, फिर दोबारा 2 सब्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा, फिर 3 सब्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा, और इसी तरीके से फिर दोबारा 2 सब्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा और फिर 3 सब्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा हर प्रीवियस टर्म में से। तो इस तरीके से आपको आपकी टर्म्स मिल जाएंगी। तो ये चीज़ आपने बस फॉलो करनी है। इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है ये सीखना है, और किस तरीके से हम इनके पैटर्न्स को फॉलो कर रहे होते हैं, इससे आपको आसानी मिल जाया करेगी। तो यहाँ पर ये तमाम के तमाम पार्ट्स फिनिश हुए। होप्स हो ये आपको समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।